के बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सेम जैसे उसमें कनेक्ट होता है लूप में। इसको क्या किया आप कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, हाथ से ऑनलाइन जाएंगे। यस सर। अभी एक वाल्व मंगाया गया है, इसको भी एक वाल्व में लगाना है। नहीं नहीं ठीक है। तो ये खुद से ऑनलाइन चला गया। ऑनलाइन जाने के बाद हमको क्या बता रहा है कि इसको इनपुट जो कमांड मिल रहा है वो 8 मिली एम्पेयर का कमांड मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 8 सेट किया है। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि ट्रेवल अभी जो है 10% वाल्व का ट्रेवल है, है ना। एयर सप्लाई नहीं, वाल्व कितना खुला हुआ है। तो ये जो ट्रेवल पॉइंट है अगर हम देखेंगे ऐसे करके, देखो दिख रहा है, इसको अगर हम पोटेंशियोमीटर को ऊपर कर रहे हैं तो मेरा बढ़ रहा है 40 हो गया, है ना। पोटेंशियोमीटर को ऊपर कर रहे हैं तो देखो बढ़ गया 40 हो गया परसेंटेज, नीचे कर रहे हैं तो घट रहा है 28 हो गया, ऊपर कर रहे तो इसी से एक समझ जाएगा कि वाल्व का पोजीशन कितना है। तो ये वाल्व देखो क्या होता है, अभी जो हम लोग का छोटा वाल्व है तो वो कितना 1 इंच का ट्रेवल है, कोई कोई का 2 इंच का ट्रेवल होगा। तो हम उसको कैलिब्रेट करेंगे तो ये फुल ट्रेवल देखेगा और उसके हिसाब से अपना 0 और 100 सेट कर देगा। समझ में आ गया, 0 और 100 क्या करेगा अपना सेट कर लेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि वाल्व का ट्रेवल कितना है। प्रेशर सेंसर्स भी लगा हुआ है। प्रेशर सेंसर मतलब प्रेशर ट्रांसमीटर के जैसा, ये आपको बताएगा कि अभी इसका एयर सप्लाई प्रेशर कितना है। 6 नंबर में देखो यहाँ पे दिखाएगा कि इसका सप्लाई प्रेशर कितना है, अभी कितना है 0 है। अगर हम इसमें प्रेशर देंगे तो हमको बताएगा कि ये प्रेशर अभी कितना है। देखें ज्यादा प्रेशर नहीं है, 0.4 आया पीएसआई, है ना, 0.4 आया पीएसआई। हम हटाते हैं इसको। प्रेशर सेंसर भी इसमें है। इसका इस्तेमाल, ये कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा अलार्म भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर इसको ज़्यादा प्रेशर, इसमें हम प्रेशर का सेट पॉइंट डाला जाता है या प्रेशर लॉस हो गया तो भी अलार्म आपको जनरेट कर सकता है। उसके बाद हम क्या बताएं आपको, इसका कैलिब्रेशन करने, कैसे कैलिब्रेशन करेंगे। तो आप जाएंगे सेटअप एंड डायग्नोस्टिक्स में, 1 नंबर में। सेटअप एंड डायग्नोस्टिक्स में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, कैलिब्रेशन में, 4 नंबर कैलिब्रेशन में जाने के बाद लिखा है एनालॉग इनपुट कैलिब्रेशन, ऑटो कैलिब्रेशन ट्रेवल। तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे, ऑटो कैलिब्रेशन ट्रेवल। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये लिख के आ रहा है कि कैलिब्रेशन विल कॉज सडन चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपका वाल्व था 35% ओपन, और हम क्या बताए जैसे आप इसको एक्टिवेट करोगे वो कहां जाएगा, 0 जाएगा। तो चेंज हो गया ना, ये 0 से 100 जाएगा। तो कैलिब्रेशन करते समय हमको ध्यान ना देना होगा। मान लीजिए ये पाइपलाइन में वाल्व लगा हुआ है, ओके बोलेंगे, ओके बोलेंगे, ये क्या मैसेज देगा हमको, मैनुअल या लास्ट डिफॉल्ट, ये सेलेक्ट क्रॉस सर्व का ये पोजीशन है। तो वो सारा देखो, ये सब चीज करने के लिए ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर लेगा। पहले के जमाने, पहले इस सब में हम लोग को क्रॉस सर्व पोजीशन जो बोलता है, हमको इसको क्या करना पड़ता था, इसको यहाँ पर एक स्क्रू लगा के आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। ये मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। स्क्रू लगा के यहाँ पे एक स्क्रू लगेगा, स्क्रू लगा के ऐसे रख देंगे, और वाल्व उस समय अगर फेल क्लोज है तो 0 पे होना चाहिए, अगर वाल्व फेल ओपन है तो 100 पे होना चाहिए। तो उस तरह से इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समझ गए। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन है, तो मैनुअल कैलिब्रेशन करने के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। अब वही बात वही है कि हम आपको क्यों नहीं सिखा रहे, तब जाके होगा। ओके, तो उसके बाद अगर इसमें स्ट्रोक चेक भी कर सकते हो, इसमें एक स्ट्रोक चेक का ऑप्शन होता है। जैसे आप ट्रांसमीटर में सिमुलेशन चेक किए थे, सिमुलेशन क्या, लूप सिमुलेशन, लूप सिमुलेशन बताए थे, लूप टेस्ट, लूप सिमुलेशन, कोई फायदा नहीं। क्या है फरमान, लूप टेस्ट, लूप सिमुलेशन, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
उसमें बटन में सेट करते हैं तो उसमें दाबते हैं तो 25% 50% डायरेक्ट दाबते हैं तो उतना हमारा आउटपुट मिल जाता है मिली एम्पेयर में। मतलब मिली एम्पेयर जो डालते हैं वो आउटपुट मिल जाता है। तो लूप सिमुलेशन, तो इसमें भी ऑप्शन है स्ट्रोक, मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, मिली एम्पेयर बढ़ा रहते हैं। अब हमको मिली एम्पेयर भी बढ़ाने का दरकार नहीं है, यहाँ से आटे मिल रहा है, स्ट्रोक में जाएंगे बोलेंगे 25%, तो वाल्व 25 पे चला जाएगा, 50 डाल देंगे तो वाल्व 50 पे चला जाएगा। समझ में आ गया खुद से। तो इस तरह से भी हम लोग स्ट्रोक चेक पर बेस्ड क्या है, अब हम बताएं, लिखा है आप लोगों को नोट, कैलिब्रेशन करने के बाद स्ट्रोक चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बताए थे सेटअप, तो बेसिक सेटअप में जाएंगे। बेसिक सेटअप में जाने के बाद मैनुअल सेटअप, मैनुअल सेटअप में जाने के बाद प्रेशर और एक्चुएटर। तो इसमें आपको डालना होगा आप प्रेशर का कौन सा यूनिट रखना चाह रहे हैं, मैक्सिमम सप्लाई प्रेशर कितना रखना चाह रहे हैं, अगर उससे ज्यादा प्रेशर इसको मिल गया तो ये अलार्म जनरेट करेगा। ठीक है। एक्चुएटर स्टाइल, तो एक्चुएटर स्टाइल में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग एंड डायफ्राम, बताए थे आप लोग को, हम वहां पे एक्चुएटर टाइप में लिखाए हैं, ये यहाँ पे ये एक्चुएटर स्टाइल में है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है पिस्टन डबल एक्टिंग W/O स्प्रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट स्प्रिंग। तो ये सब चीज आप लोगों को समझ, थोड़ा सेंस अपना लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ है पिस्टन सिंगल एक्टिंग विथ स्प्रिंग, W/ स्प्रिंग, विथ माने W मतलब विथ स्प्रिंग। अब हम लोग को कौन बताया ये सब, अपना सेंस से ना ये सब चल रहा है, तो आपको अपना सेंस भी लगाना पड़ेगा। पिस्टन डबल एक्टिंग विथ स्प्रिंग, समझ में आ गया। तो आपका जो टाइप का एक्चुएटर है वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो वो जो ग्लोब वाल्व वाला है तो उसके लिए क्या सेलेक्ट करोगे, एक्चुएटर टाइप का ना बात हो रहा है जी, यहाँ पे क्या सेट करोगे, विदाउट स्प्रिंग। कौन सा, अभी जो हम लोग किए हैं ग्लोब वाल्व जो स्लाइडिंग वाला है वो वाला को मान लो ये पोजिशनर लगाए हो, तो उसके लिए एक्चुएटर स्टाइल क्या सेलेक्ट करोगे, विथ स्प्रिंग, व्हाट विथ स्प्रिंग, सिंगल एक्टिंग, डायफ्राम स्प्रिंग ना सेलेक्ट करेंगे। अरे ऑप्शन तो पढ़ के बताएं, स्प्रिंग एंड डायफ्राम, तो डायफ्राम ना करेंगे, वो डायफ्राम ना है। अगर रोटरी वाला करेंगे तो सिलेंडर टाइप का पिस्टन है, तो हम उसको क्या सेलेक्ट करेंगे, उसमें विदाउट स्प्रिंग है ना, तो विदाउट स्प्रिंग सेलेक्ट करेंगे। डबल एक्टिंग विदाउट स्प्रिंग, जैसे हम लोग पिस्टन सिंगल एक्टिंग, उसका मूवमेंट को ये कर रहा है, तो हम स्टेप में सेट करने के बाद आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, फीडबैक का कनेक्शन, वो सब हम छोड़ देते हैं। फीडबैक कनेक्शन मतलब ये जो कनेक्शन है इसका टाइप होता है, मैनुअल के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेवल सेंसर मोशन, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो बताना होगा आपको। उसके बाद वाल्व स्टाइल है, वाल्व स्टाइल में स्लाइडिंग और रोटरी है, अगर वाल्व स्टाइल में जाएंगे आप तो स्लाइडिंग और रोटरी लिखा होगा, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। डायफ्राम वाला के लिए क्या सेलेक्ट करोगे, स्लाइडिंग, समझ में आ गया। उसके बाद है जीरो कंट्रोल सिग्नल, तो जीरो कंट्रोल सिग्नल में डायफ्राम वाला के लिए क्या सेलेक्ट करोगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ भाई चलो कोट वाला बोलो, डायफ्राम वाला के लिए जीरो कंट्रोल सिग्नल क्या सेलेक्ट करोगे, इसमें दो ऑप्शन दिया है, वाल्व क्लोज वाल्व ओपन, क्या है, एयर टू क्लोज है ना, एयर टू ओपन, एयर टू ओपन। हाँ भाई बोलो, क्या सेलेक्ट करोगे डायफ्राम वाला में, एयर टू क्लोज, यहाँ पे लिखा है जीरो सिग्नल कंडीशन। जीरो सिग्नल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, पहले वो बताओ। जीरो सिग्नल कंडीशन का मतलब क्या है बताओ, बंद रहेगा तो जीरो, बंद है तो क्या कंडीशन रहेगा, तो जीरो। मेरे को इसका मतलब बताओ कि जीरो सिग्नल का मतलब क्या हुआ, जीरो सिग्नल मिलेगा तो ओपन रहेगा, जीरो सिग्नल मिलेगा मतलब 4 नॉर्मली मिलता है 4 से 20, अगर उसको सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया है, जीरो मिल रहा है, 0 मिली एम्पेयर मिल रहा है, तो वाल्व कौन सा पोजीशन पे जाना चाहिए, ये क्लोज में जाएगा। क्या सेलेक्ट करेंगे, वाल्व क्लोज सेलेक्ट करेंगे, समझ में आ गया। तो ये सब अपने से नहीं, कोई और ऑप्शन देगा तो हम उस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे जो रहेगा उसको। उसके बाद जो करना है आप, उसके बाद फिर हम लोग कैलिब्रेशन
करेंगे। ठीक है।